बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप? होपफुली आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। तो यहाँ मैंने आधा किलो ली है अलसी के बीज, जो कि बहुत ही सर्दियों में आपके लिए ये अच्छी होती है, जिस्म को गर्म रखती है, दर्दों से महफूज रखती है और ताकत देती है आपके जोड़ों में, पट्ठों में। तो अलसी के और भी बहुत से फ़ायदे हैं जो कि आप यूट्यूब पे जाके भी देख सकते हैं निकाल के। तो यहाँ अलसी को मैंने च उसके दाने चटकने तक, खुशबू आने तक मुसलसल हिलाते रहना है, उसको छोड़ना नहीं है, जल ना जाए। और उसको थोड़ा-सा डार्क ब्राउन कर लेना है। आधा किलो अलसी थी और 1 किलो मैंने आटा लिया है। कुछ लोग बराबर लेते हैं, कुछ डबल लेते हैं, तो मैंने यहाँ डबल लिया है अलसी से। तो ये मैंने आटे को भी अच्छी तरह से भून लिया है। ये गंदम का आम आटा है जिसकी हम रोटी खाते हैं। तो इसको मैंने रेड कर लिया, बिल्कुल भून के लाल हो गया। यहाँ मैंने आधा कप देसी घी जो है वो ले लिया है। और इसमें अब मैं फूल मखाने जो हैं वो भूनूंगी, वो भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो ज़्यादातर लोग तो अलसी में सिर्फ आटा डालते हैं, कुछ सूजी डालते हैं आटे की साथ, कुछ मिला के डालते हैं, कुछ आटे के बगैर भी खाली सूजी भी डालते हैं। अपनी मर्ज़ी है आपकी, जो भी आप डालें। यहाँ एक बाउल मैंने मखाने लिए हैं 100 ग्राम। तो इनको भी मैं हल्का सा रोस्ट कर लूँगी देसी घी में, लाइट ब्राउन होने तक। ये आप इसको दबा के देख सकते हैं, जब ये बिल्कुल चटकने लगे ना, भुरभुरा जो हो जाए, क्रिस्पी सा, तो फिर आपने समझना है कि फ्राई हो गया है। तो यहाँ मैंने गोंद 100 ग्राम ले ली है। ये भी दर्दों के लिए, आपके लिए, बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है। जोड़ों के दर्दों का गुदा जिनका ख़त्म हो जाता है रोगन, तो वो बनाती है। तो ये भी मैंने 100 ग्राम ली है। अब इसको ऑयल में फ्राई कर लूँ, देसी घी में फ्राई कर लूँगी अच्छी तरह से। और जैसे ये देखें फूल के वाइट वाइट हो जाती है मखानों की तरह, तो गोल्डन भी थोड़ी हो जाएगी। तो ये भी हाथ से दबाने से ना ऐसे क्रिस्पी सी और भुरभुरी सी हो जाती है। तो यहाँ इसको भी मैंने गोल्डन करके तो फ्राई करके निकाल लिया। और सारी चीज़ें मैं अलसी में मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि अलसी के साथ इनको मोटा मोटा सा मैंने थोड़ा सा बस ग्राइंड कर लेना है, दरदरा सा। मुझे बिल्कुल आटा पिसा हुआ नहीं अच्छा लगता। यहाँ मैंने तिल डाल लिए हैं। तिल भी 100 ग्राम है। इनको फ्राई कर लूँगी, थोड़े से ये फ्राई हो जाएंगे। तो यहाँ कद्दू के बीज हैं 100 ग्राम, और 100 ग्राम ही ये 4 मगज़, ये भी मैं डाल के साथ ही इनको सबको इकट्ठा फ्राई कर लूँगी। और जैसे ही ये थोड़े से फ्राई हो जाएंगे, तो इसके अंदर मैं भुना हुआ आटा डाल के और देसी घी डाल के इनको मज़ीद सबको मिक्स करके अच्छी तरह से भून लूँगी थोड़ा सा। तिल के भी बहुत से फ़ायदे हैं, हड्डियों को मज़बूत करते हैं, कैल्शियम इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है। और वैसे सर्दियों में ये बार बार जब पेशाब आता है ना, तो उसकी वजह से भी ये अच्छे होते हैं। ये बुज़ुर्गों को भी आप दें, रात को सर्दी में बार बार उठना ना पड़े, जिनको बार बार पेशाब आता है शुगर की वजह से। बच्चों को दें जो बेड पे पेशाब कर देते हैं। और यहाँ मैं अलसी ये देखें दानेदार सी मैंने पीस ली है। बहुत मुझे बारीक आटा नहीं अच्छा लगता, थोड़ी दानेदार हो तो ये क्रंची से नट्स दाने मुंह में आते हैं तो अच्छे लगते हैं। तो ज़रा क्रंची सी बनती हैं पिन्नियाँ जो होती हैं ना। तो यहाँ मैंने अलसी को मोटा मोटा दरदरा सा मखाने और गूंद के साथ क्रश कर लिया। यहाँ मूंगफली है, तो ये मैं भी आधा किलो मैंने मंगवाई थी, निकाल के छील के इसको भी मैंने मोटा मोटा सा क्रश कर लिया, चॉप समझे कर लिया। तो इसको भी अब हम इसमें ऐड कर देंगे जायके के लिए। इसके अलावा आप नट्स जितनी मर्ज़ी किस्म के डाल सकते हैं, तो जायके के लिए और अपने फ़ायदे के लिए। यहाँ मैंने सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं। इसमें तकरीबन 1 किलो देसी घी जाएगा, क्योंकि घी से ये नरम बनती हैं। आपने जितनी नरम रखनी है उतना घी अपने हिसाब से डाल सकते हो। तो यहाँ 1 किलो ही गुड़ था, जो कि मैंने उसको मेल्ट करने रख दिया है, पानी 1 कप डाल के। तो गुड़ भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा मीठा पसंद है तो ज़्यादा गुड़ डाल लें, 1.5 किलो डाल लें, 1 किलो डाल लें। कम मीठा पसंद है तो थोड़ा कम कर लें। तो ये इसका शीरा बनाना है गुड़ का। जैसे गुड़ सारा डिज़ोल्व हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, तो वो इसमें हम शामिल कर देंगे। और ये हमारी सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं, भुन चुकी हैं अच्छी तरह देसी घी में। तो मैंने घी कम डाला है, तो मुझे ज़्यादा
नरम अच्छी नहीं लगती, थोड़ी ड्राई सी अच्छी लगती हैं। तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा नरम रखनी है तो थोड़ा घी ज़्यादा डाल दें, कम नरम रखनी है, ड्राई सी रखनी है तो घी कम डाल लें। लेकिन पानी ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ शीरे में वो पानी डालना है, शीरा गाढ़ा सा आपका हो, और उसको थोड़ा थोड़ा डाल के आपने मिक्स करते जाना है, ताकि ये बहुत पतला भी ना हो जाए और कि आपसे वो फिर लड्डू बने ही ना, और बहुत ड्राई भी ना हो कि जुड़े ना। तो इस तरह आपने ऐड करते जाना है और इसको मिक्स करते जाना है, और साथ चख लेना है इसका जो मीठा है। अगर आपको मीठा सही लगे तो ठीक, वरना और डालना हो तो थोड़ा सा और डाल दें, और पानी बचा लें सारा। ये नहीं कि जितना आपने शीरा बनाया है सारा ऐड कर दें, तो फिर हैंडल करना मुश्किल हो जाए। तो यहाँ फिर आपने गरम गरम ही इसको जल्दी जल्दी मिक्स करना होता है खुले बर्तन में। जैसे ये मिक्स हो जाएगा, 2 डोइयाँ ले लें और 2 चम्मच वगैरह उनसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। और फिर थोड़ा सा जैसे आपके हाथ को थोड़ा गरम गरम से ही ये ना बनते हैं लड्डू। जैसे ही वो गुड़ ठंडा हो जाता है इसके अंदर शीरा, तो फिर इनको हैंडल करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, सख्त हो जाता है। फिर दोबारा आप थोड़ा इसको गरम कर लें और नरम कर लें, और फिर दोबारा इसके लड्डू बनाने शुरू कर दें। लड्डू आप अपने हिसाब से साइज़ रख सकते हैं, छोटा बड़ा। तो जितना को वो हाथ थोड़ा बर्दाश्त हो, थोड़ा पानी में हाथ लगा लगा के, हाथ ठंडा कर करके आप या ग्लव्स पहन के, तो इसके गरम गरम के ही लड्डू बनाए जाते हैं। तो फिर ही वो सही लड्डू बनते हैं। और फिर आप इसको चाय के साथ सुबह शाम 2 लड्डू खा लें, और या 1 लड्डू खा लें, तो वो आपकी सेहत के लिए ये बहुत अच्छे होते हैं सर्दियों में। यहाँ फिर पिन्नियाँ बनाई थी तो काफ़ी टाइम लग गया था। तो ये मैंने फिर साग पड़ा था, जो कि पहले एक दिन मैंने बनाया था, ये अपने व्लॉग में आपको दिखाया था, तो आधा मैंने फ्रीज़ कर लिया था। तो ये फिर आज मैंने सालन नहीं बनाया, तो वही साग जो है उसी में मैंने ये तड़का बना के, तो उसी को तड़का शड़का लगा के तो गर्म कर लिया था हमने दोपहर को खाने में। तो यहाँ मैं उसी देगची में साग गर्म किया था, तो फ्राई पैन में मैंने उसका तड़का बना के तो उसके अंदर ही शामिल कर दिया, और मक्खन शक्खन डाल के उसको अच्छी तरह गर्म करके, तो फिर हमने दोपहर को खाना जो है ना इसी साग के साथ ही खाया था। तो बहुत मज़े का सर्दियों में साग भी लगता है। तो यहाँ घर की जो है ना सफाइयाँ, डिटेल सफाइयाँ जो होती हैं मंथली, वो मैंने शुरू करवाई हुई थी। तो पहली मेरी मेड जो थी वो थोड़ी कामचोर टाइप की थी, और मुझे कोई अच्छी मेड का इंतज़ार था मिले तो मैं ये सफाइयाँ करवाऊँ। तो ये लड़की मुझे अच्छी एक मिल गई थी, तो मैंने फिर घर की मैंने कहा सफाइयाँ शुरू करूँ। मेहमान भी आने वाले थे कुछ, तो सर्दियों में आते हैं मेरे देवर बाहर से और मेरी नंद आती हैं बाहर से, इस्लामाबाद से। तो मैंने कहा ज़रा आने तक सफाइयाँ सुथराइयाँ करवाऊँ, मिट्टी शिट्टी निकलवाऊँ जो इतनी जमा हुई है। पहली वाली मेड तो बिल्कुल ही बेकार थी। तो अब शुक्र है ये अच्छी मुझे मिल गई है, तो अल्लाह करे अच्छी रहे। तो अब इसके साथ मिलके फिर मैंने सारे घर की सफाइयाँ की हैं, फर्नीचर पॉलिश किया हमने, और सारी मिट्टी निकाली है। फिर मैंने कहा कि मिट्टी अब सारी झाड़ पोंछ की है, पंखे साफ़ करवाए, कवर चढ़ाए, एसी साफ़ किए, उनके कवर चढ़ाए, कमरे सारे की डस्टिंग, खिड़कियाँ, पर्दे, हर चीज़। तो वो फिर मैंने कहा बेडशीट मिट्टी मिट्टी हो गई होगी तो बेडशीट भी साफ़ कर दें, तो चेंज कर दें। तो फिर यहाँ मैंने बेडशीट भी चेंज की है, गद्दा शद्दा अच्छी तरह झाड़ा है, साफ़ किया है, ताकि सारी मिट्टी निकल जाए और कमरे की कुछ लुक निकल आए और ज़रा नीट लगे। यहाँ ये टेबल जो है ना ये चिन्योटी था, और इसकी सफाई सफाई जो है ना बहुत मुश्किल होती है, फूलों के अंदर मिट्टी फंस जाती है। तो यहाँ मैं पंखे साफ़ करवा रही हूँ, कवर वगैरह चढ़वा रही थी। तो वो जो टेबल था उसको वो चिन्योटी डिज़ाइन की वजह से ना उसमें ब्रश भी मारा तो फिर भी मिट्टी नहीं निकल रही थी, इतनी वो मिट्टी जमी हुई थी ना। तो फिर हमने उसको गीले ब्रश के साथ पहले साफ़ किया, खुश किया। ये देखें चेयर्स के भी इसी तरह ये सारे पॉलिश मारी फिर, तो ताकि उसमें शाइन आ जाए और चमक जाए। उसका टॉप जो है वो ग्लास का है, वो ग्लास निकाला, मिरर उसका वो मिरर सॉरी ग्लास निकाला टॉप उसकी टेबल की, और इसको ये देखें पॉलिश करके रखा हुआ है, अब कितना चमक रहा है ज़बरदस्त सा। तो चेयर्स फर्नीचर सारा पूरे रूम का ही हमने ना पॉलिश कर लिया। फिर बैठे बैठे एक चीज़ पॉलिश की, उसमें चमक आई ना, तो फिर बुरी लग रही थी, बाकी चीज़ें डल सी लग रही थी। फिर हमने सारी चीज़ों को पॉलिश मार दी, और ये सारा शीशा साफ़ करवाया मैंने दोनों तरफ से, स्प्रे ग्लास स्प्रे जो होती है। तो
वो करके साफ़, फिर इसके ऊपर ये मैंने शीट ला के डाल दी ताकि मिट्टी वगैरह अंदर ना जाए। और फिर ज़ाहिर गेस्ट आएंगे ऊपर, चाय शाय पियेंगे, कुछ रखेंगे तो निशान नहीं पड़ेंगे। और यहाँ मैंने पंखा पहले साफ़ करवाया, उसके कवर वगैरह चढ़वाए, फिर मैंने एसी की सफाइयाँ सारी करवाई और सारे जाले शाले मिट्टी एग्जॉस्ट वगैरह, और फिर इसके भी कवर वगैरह चढ़ाए। एसी पहले तो मैंने कवर करवा लिया, मैंने कहा सर्दियाँ पंखे और एसी ऐसे पड़े फिर मिट्टी पड़ जाएगी, सफाई करवाई, इतनी मेहनत की है। लेकिन बाद में मुझे ख्याल आया कि हमारे एसी तो डीसी इन्वर्टर है और वो हॉट एंड कूल वाले हैं, तो ये तो सर्दियों में भी हीटर का काम देते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, जब हीटर की ज़रूरत होगी तो फिर कवर उतरवा लूँगी, अभी फ़िलहाल तो लगाऊँ। तो यहाँ फिर दोपहर को हस्बैंड आ गए, फिर हमने खाना खाया, सफाइयाँ करवाई थी, फिर मैंने पिन्नियाँ शिन्नियाँ बनाई हुई थी। तो हस्बैंड कहते कि चलो बाजी से मिल आते हैं, क्योंकि मेरी नंद आई थी उम्रा करके। तो फिर मैंने कहा चले मिल आते हैं। तो ये फिर हम उनकी तरफ आ रहे थे, मैंने कहा ये भी काम निबट जाए, तो उनकी तरफ जा रहे हैं हम उम्रे की मुबारकबाद देने और मिलने उनको ना। तो हम उनके गेट पे पहुंच चुके हैं, ये उनके घर एंटर हो गए। ये उनका लॉन है बहुत खूबसूरत सा। तो ये उनका टीवी लाउंज है, यहाँ ये हस्बैंड बैठे हुए हैं। तो यहाँ मैं लगी हुई थी वीडियो बनाने। फिर खजूरें और आबे ज़मज़म तो हमें पीने को भी दिया, खाने को भी दिया और साथ भी दिया, और तस्बीहां दी थी। और उसके अलावा ये परफ्यूम और ये शर्ट पीस था, गिफ्ट बेटी के लिए दिया, उधर से सऊदीया से लेके आई थी। तो ये मुझे कह रही थी कि देख लो वो पहन लेगी, तो मैं वो चेक कर रही थी कि कपड़ा क्या है। तो वो शाइन जॉर्जेट सा कपड़ा था ज़रा, और ये प्रिंट मुझे अच्छा लगा था, तो मैंने कहा पहन ही लेगी, ऊपर से ओपन गाउन जो लॉन्ग आजकल चले। चलिए फिर मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।